आवाज आ रही है? यस। ठीक है। ठीक है, मुझे सर ने बोला था कि तुम लोगों को कुछ तो पहले पढ़ाना है, और आई थिंक पढ़ाने से कुछ नहीं होता। पढ़ाना मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन से ही समझ जाओगे, कुछ नहीं समझेगा तो। इसमें मूल कॉन्सेप्ट में मतलब पढ़ाऊँ क्या अलग से मैं? तो पढ़ाने जैसा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करके अलग अलग क्वेश्चन से अपने आप से समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। डोंट वरी। पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, तो वो बताओ, मैं वो पढ़ा सकता हूँ। पूरा चैप्टर क्या पढ़ाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के बेसिस पर ही आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने अपने आप मिल जाएगा। जैसे अपन ने पिछले क्लास में कहाँ तक किया था। फॉर एग्जाम्पल समझो ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये किया भी था, बट अगर नहीं भी किया है तो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये एक्चुअली। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एक्चुअली सीईटी लेवल का क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन में सीईटी और जेई में इधर इतना ही डिफरेंस हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है बस। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ जेई। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यार। ठीक है, क्या पूछा है, कॉम्पोजिशन दिया हुआ है और मोलार मास दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, आता है अभी किसी को, किसको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, वो पहले मुझे बता दो भाई। मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन एक्चुअली, सच बता रहा हूँ। जेई के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही नीचे है जेई और नीट। ठीक है, नीट के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी खराब ही है क्वेश्चन, पर ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व। अभी इतना आसान क्वेश्चन 25 में आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत आसान क्वेश्चन। अब ये किसको नहीं आता है वो बताओ। चलो सॉल्व करते हैं मैं, क्या है ये। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है देखो। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इसके अंदर कितना कार्बन है। पहले सबसे पहले चेक करने का कि टोटल 100% है कि नहीं है। हमेशा यही सबसे पहला काम रहता है कि जो भी आप देख रहे हो वो पूरा 100% होना चाहिए टोटल। तो आप करके देखोगे ना, तो 54.2 प्लस 36.6 वही समझ में आ रहा है कि वो होता है लगभग, है ना, 90 क्रॉस कर रहा है वो। और एक दिख रहा है 9.2, मतलब 100% है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो बस हो गया फिर काम। करना क्या होता है इसके अंदर, कार्बन, क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है ऑनलाइन, क्या लगी छट है यार, ये चल भी नहीं रहा है। ये सोचा आज क्या था। ठीक है, ओरली बोल रहा हूँ मैं, क्या है इसके अंदर, किसी को आया है क्या, किसी को डाउट है क्या, बताओ मुझे। ऐसा क्वेश्चन किसको करने नहीं आता, क्योंकि अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। सर C6H12O3 आएगा। देखो मेरे को आंसर तो पता नहीं, मैंने सॉल्व तो नहीं किया है, बट आप लोग बोल रहे हो तो मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, C6H, 12O3। C6H12O3, क्लिक करके देखता हूँ। हाँ, राइट आंसर है। मतलब एक्चुअली मैं अपने मोबाइल में साइड में ये क्वेश्चन सॉल्व ओपन करके रखा है मैंने, क्योंकि मैं यार बार बार इधर से इधर नहीं कर सकता, तो मैंने उसमें क्लिक किया, आंसर तो सही दिखा रहा है। मुझे ये जानना है किसको नहीं आता है ये, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। चलो चालू हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें होता क्या है, कार्बन कितना दिया है, 54.2%। तो उसको किससे डिवाइड करने का, उसके एटॉमिक वेट से। हाइड्रोजन कितना दिया है, 9.2, उसके एटॉमिक वेट से। ऑक्सीजन कितना दिया है, 36.6, उसके एटॉमिक वेट से। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएंगे, सॉरी, इधर आएगा 9.2। ये क्लियरली दिख रहा है कि 12 फोर का 48 होता है, और 48 प्लस 6 54 होता है। कहीं ना कहीं ये 4.5 के आसपास है, यानी अपन 4.6 ले लेते हैं इसको। अब मैंने क्यों 4.6 लिया है, क्योंकि वो 9.2 का आधा होता है। ये जो है ये क्लियरली दिख रहा है, 16 2 जा 32 होता है ना। 16 2 जा 32 होता है, और 32 में 4 ऐड करते हैं, मतलब एक चौथाई, 1/4, तो वो 36 बन जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2.3 के आसपास है। ये मैंने जानबूझ के 2.3 लिया है, बिकॉज ये इसका आधा है। अभी कुछ बचता ही नहीं है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2.3, तो सबको 2.3 से डिवाइड कर दो। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये हो गया 1, ये हो गया 4, और ये हो गया 2। यहां से समझ में आ गया क्या इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, C2H4
ओ, अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, कैसे है तो वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे दो कार्बन आ गए, चार हाइड्रोजन आ गए और एक ऑक्सीजन आ गया। इसका आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो 24 + 4 + 16 कितना हो गया भाई? 20 और एक 24 कितना हो गया? 44। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। और उन्होंने क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। तो अगर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना होता है तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास है 132। 132 को 44 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 सा। तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा C6H12O3। तो ये जिसने भी आंसर दिया था वो राइट है। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? भाई ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था कि ये तो सीईटी में भी, मतलब इसमें कैलकुलेशन भी नहीं था। मुझे लगा कैलकुलेशन तो होगा, कैलकुलेशन भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। है क्या किसी को डाउट, वरना आगे बढ़ता हूँ मैं। अरे भाई बोलो यार। नो सर। अरे तुम लोग बोलोगे नहीं तो एक तो ऑनलाइन कैसे करने वाला ऑनलाइन? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो भाई। जो लोग एटलीस्ट, सब मेरे को पता है सब तो इसमें फिर भी नहीं रहेंगे, आधे लोग सोते हैं, ऑनलाइन है, बट फिर भी रिस्पॉन्ड करो, कोई जो भी जाग रहे हैं। पता कैसे चलेगा मुझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था? हाइड्रोकार्बन विद मोलार मास 80 ग्राम पर मोल एंड 90% कार्बन हैज अ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके अंदर कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए? ये किसी ने सॉल्व किया है? एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलार मास 80 ग्राम है, उसके अंदर 90% कार्बन है, के अंदर 90% कार्बन है, तो उसके अंदर कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा? इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? ये किसी को आया है क्या? तो इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है ये पूछा है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है? सर 2 है क्या? 2। 2 तो रुको मैं टाइप करके देख लेता हूँ पहले। नहीं यार 2 नहीं है इसका आंसर। ठीक है। ये मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा कंपैरेटिवली, थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली मिलते नहीं है, तो थोड़ा अच्छा पूछा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है पहले तो? सर 3 है। हाँ बराबर है, ठीक है 3 आंसर है, बट कैसे? ये 90% कार्बन है तो 10% ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन हम्म। है इसलिए। हम्म। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला फिर मॉलिक्यूलर मास से, ये कर दिया लाइक उसका ये निकालने के लिए, फॉर्मूला, मोल्स मेन फॉर्मूला निकालने के निकाल, हाँ लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया, ओके फिर। डीयू का फॉर्मूला लगा दिया, C+1 किसका? वाला। किसका फॉर्मूला? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीयू। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या फॉर्मूला है उसका? C+1 -H/2। C+1 C+1 -H/2। और किसी को आया? और किसी को कुछ पता है ऐसा? और किसी को कुछ आइडिया है? और क्या फॉर्मूला भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का?
तो इन्होंने बोला वही है क्या, राइट है? अच्छा, तो आ गया सबको? ठीक है, तो इसका आंसर 3 है। ठीक है, देख इधर दिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला इन्होंने देखो क्या लिखा है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। फॉर्मूला एक्चुअली कुछ इस तरह से है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, कि कितने कार्बन है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है। कितने कार्बन है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो देखो 2 इंटू 6 किया है, +2। ठीक है, +2 माइनस, यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन इधर 8 है, डिवाइड बाय 2 किया है। इस तरह से इसका फॉर्मूला डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकाला बराबर ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H8, वो तो कोई भी निकाल लेगा, बट मेन इसमें यही था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ये फॉर्मूला है यहाँ पर जो दिख रहा है, तो वो फॉर्मूला इधर यहाँ पर लिखा है इन्होंने, 2 इंटू आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2, आंसर इज 3। फॉर्मूला बेस्ड था ये। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहली बात है ना, ध्यान रखना नीट में बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। तो अगर कोई नीट वाला टेंशन ले रहा तो मत लेना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मोस्टली उनमें तो पूछते नहीं है, ये पूछेंगे तो जेई में पूछ सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट ये वाला। हाँ, एक चीज है, मेरे को डाउट्स पूछे थे, तो एक चीज ध्यान रखना, स्मॉल कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है रिएक्शन आना। रिएक्शन अगर नहीं आ रहा है ना तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको कुछ रिएक्शन यार लर्न करने पड़ेंगे। जैसे अभी ये भी तो है, x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन रिएक्शन ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaHCO3 रिलीज कार्बन। तो अभी आपको है ना इन जनरल याद करना है, ऐसे फॉर्मूला याद नहीं करना है बेंजोइक एसिड से रिएक्ट होगा। आपको इन जनरल याद कर लेना चाहिए कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट होता है, या कोई बाइकार्बोनेट रिएक्ट होता है, सोडियम भी जान दो, कोई बाइकार्बोनेट रिएक्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा, बट उसके साथ क्या और बनेगा, वो इन जनरल याद करोगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपने रिएक्शन लर्न नहीं किया ना तो शायद आपसे बनेगा नहीं। मेन ये रिएक्शन लर्न करना। रिएक्शन लर्न करके उसके बाद तो कुछ बनता ही नहीं है। उसके बाद तो अपने को खाली क्या करना होता है, उसके बाद अपने को स्टोइकियोमेट्री बैलेंस बैलेंस करना होता है, तो आंसर आ जाता है ना। तो इसको कैसे करेंगे भाई, किसी का आया क्या इसका आंसर? ऑनलाइन क्या लगी, तो कोई इसका आंसर किसी का? एक ग्राम, पहले तो रिएक्शन क्या बनाओगे, बेंजोइक एसिड अगर सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लियरली दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, चलो सोडियम बाई कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, है ना। इसके अलावा और क्या रिलीज होगा, क्लियरली ध्यान रखना। मतलब क्या है, इन जनरल याद रखो, कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के सर साथ सोडियम बाई कार्बोनेट। हाँ बोलो क्या हुआ? आंसर 61.08 है। जो भी है आंसर आप लोगों ने निकाला है क्या? मैं टाइप कर लेता हूँ आपका, या 61 ही दिया है। ठीक है, मैं वो ठीक है यार, आंसर तो ठीक है। अभी देखो ऑनलाइन में कितना पता नहीं चलता कि क्या कौन सॉल्व कर रहा है। अगर किया तो अच्छी बात ही है, पर मैं वही बता रहा हूँ जो लोग सॉल्व नहीं भी किया है, क्या आप रिएक्शन याद रखो। क्या रिएक्शन याद रखना है कि अगर कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो हमेशा क्या बनेगा, जिसके साथ रिएक्ट हो रहा है उसका बाइकार्बोनेट बने, सॉरी उसका सोडियम के साथ मतलब वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था मैं बताता हूँ, ऑनलाइन क्या पता कितना समस्या है, बट देखो मैं बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर आप इतना ध्यान रखो कि इसमें ऐसा कुछ दिखेगा, Na से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस वाटर निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन कोई इतना टफ नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ना, रिएक्शन जिसको आता है वो कर लेगा। अभी अभी अब मुझे पता है कि इसमें क्या दिया था, बेंजोइक एसिड, है ना। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। इसके साथ रिएक्ट कर लो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को, फिर इसके साथ क्या बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O Na कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बैलेंसिंग कर दो, फिर क्या क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं बैलेंसिंग होने के बाद, है ना। तो बैलेंसिंग किया तो क्या आएगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो बैलेंसिंग H, हाँ पूरा बैलेंस्ड है ना, कुछ बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है,
और जिनका हो गया प्लीज आगे कर सकते हो भाई, और वो लोग डाउट भी पूछ लो मुझे कि ये डाउट है तो वो बताओ मुझे, तो मैं उस हिसाब से सॉल्व करूंगा, मैं तो वरना लाइन वाइज जाने वाला हूँ। अब तो कुछ बचा ही नहीं। एक्स ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद एक्वस दिस मच रिलीज 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उसका वॉल्यूम दिया है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने क्या पूछा, बेंजोइक एसिड का ग्राम। तो हमें रिलेशनशिप इसका और इसका लेना देना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड के लिए दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1:1 है। तो अगर ये तो एकदम ओरली भी हो गया, है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 11.2 लीटर है, 11.2 लीटर का मतलब होता है हाफ मोल, है ना, 0.5 मोल। अगर ये 0.5 मोल है तो ये भी 0.5 मोल होगा, है ना। अगर ये 0.5 मोल है तो इसका वेट निकाल लो। अब बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो देख लो, कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, ये क्वेश्चन इजी था। 12 6 का कितना होता है 72, 72 प्लस 5 इज 77, 77 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 कितना हो गया 89, 90, 32 यानी 122। तो 122 का आधा कितना होता है 61, इसलिए आंसर 61.08 नहीं है, आंसर एग्जैक्ट 61 ही है। जिसने भी बोला था 61.08, एग्जैक्ट आंसर 61 ही है। अब इसमें किसमें डाउट है किसी को, मैं बोलूंगा आपको ये याद रखने के लिए, ये याद रखो, ये रिएक्शन याद रखो, ये ठीक है। ये तो अगली अगली बार से कभी भी कोई ऐसा रिएक्शन आया किसी एसिड के साथ, कभी भी कोई सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, उससे बैलेंस करने के बाद आप, क्वेश्चन टफ नहीं था। ये रिएक्शन याद रखना बस, इस क्वेश्चन से यही सीखने मिला, बाकी सीखने जैसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट Fe3O4। अच्छा हाँ, मुझे Fe3O4 के बारे में पूछना है यार, मैंने वैसे बताया होगा और मैं फिर से पूछ रहा हूँ। बताओ Fe3O4 की क्या खासियत होती है, क्या कहलाता है वो मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड। यस, ध्यान रखना उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जल्दी बोलो, जिसने मिक्स ऑक्साइड बोला फटाफट 8 आंसर बाई दो, 3। खत्म करो इसको, है ना। +2 +3 होता है, खत्म करो फटाफट। कितना होता है +2 और +3, यार बताया था ना क्लास में, +2 एंड +3 कैसे आया, मैंने बताया था कि कभी भी मिक्स ऑक्साइड होता है वो M3O4 कैसे एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, M2O3 डॉट MO के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा +2 और इसका कितना होगा +3, हमेशा +3 +2 होता है, ध्यान रखना बस, खत्म। अभी आता है क्वेश्चन पर, ऐसे ही पूछ रहा था इधर। अब क्या है, ये तो पूरा रिएक्शन ही लिख के दे दिया। देखो जब रिएक्शन लिख के दे दिया तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है मेरे हिसाब से, ये भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। अब किसी को नहीं आता तो बता दो मुझे, सेम टाइप के क्वेश्चन करके क्या करोगे। इनफैक्ट इसका तो और काम आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चन में रिएक्शन तक लिख के दिया है, रिएक्शन तक लिख के दिया तो और आसान हो जाता है। किसी को कुछ यूनिक क्वेश्चन तो है नहीं है इसमें से, ये इतना बन रहा है तो बताओ वो कितना बनेगा, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो मैं नहीं कर रहा इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन मैं छोड़ दूं और आपको लगे कि नहीं सर हमें ये नहीं आया तो बता देना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस। किसी को डाउट है इसमें, एनीवन, कोई डाउट। जल्दी बोलना हाँ भाई, नो सर। किसी को डाउट है। हाँ बोला है, मतलब डाउट है क्या, तो हो गया। कितने लोग हैं भाई, 19 लोग हैं, कुछ तो बोलो भाई जल्दी। नो सर, नहीं डाउट। नो डाउट नहीं है, डाउट सर। नो डाउट। ठीक, ठीक है। हो गया, तो ये भी मेरे को उसी टाइप का लग रहा है, इसमें 10% हाइड्रोजन दिया है तो कार्बन कितना होगा और उससे आप रिलेट करके निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिखाया भी था कैसे करना होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 18 ग्राम वाटर होता है, उससे ये रिलेट करके निकाल सकते हो। जिनको नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ओके, तो अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा तो पूछ लेना। हाँ, इसमें क्या है, 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये भी यार, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें भी क्वेश्चन में, है ना। एल्यूमिनियम आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो Al2O3 बनता है, तो बैलेंस करके फाइंड कर लो, कर लिया होगा ये भी, है ना। ये तो ओरली भी आ जाएगा मेरे हिसाब से। एल्यूमिनियम को O2 के साथ रिएक्ट करा तो Al2O3 बनता है, बैलेंसिंग फैक्टर लिखो उसका बस, स्टोइकियोमेट्री मिल गया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। किसी को नहीं आया तो बताओ मुझे फटाफट, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर है, ऐसे सब क्वेश्चन तो सब रिपीटेटिव क्वेश्चन थे वैसे के वैसे ही टाइप के। है डाउट,
No, sir. नो ठीक है, पढ़ते आगे। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बट ये अच्छा, ये भी अच्छा, मतलब ये भी इतना टफ नहीं है, बट ठीक है, ये कर लेते हैं अपन, क्योंकि अभी तक जितने आए उससे थोड़ा यूनिक है ना। क्या बोला इसके अंदर कि 2.8, मैं अपने फोन में खोल देता हूँ ताकि मैं स्क्रीन पर देख सकूँ, लिख सकूँ। ठीक है, चलो। अब क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, 2.8 into 10 raised to minus 3 mole of carbon dioxide is left after removing 10 raised to 21 molecules from its X milligram sample. The mass of CO2 taken initially is, ठीक है, चलो, X मिलीग्राम सैंपल है, X मिलीग्राम सैंपल है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना, तो वो सब X X जैसी होनी चाहिए। क्या मतलब है मेरे कहने का, देखो उन्होंने क्या गलत इसमें क्या थोड़ा सा अलग दिया है। पहले वाला जो दिया है वो मोल में दिया है, दूसरा जो आफ्टर रिमूविंग लिखा है वो मॉलिक्यूल में लिखा है, और तीसरा जो है वो मिलीग्राम। तो एक काम करो, या तो सबको मोल में कन्वर्ट कर दो, या सबको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो, या सबको वेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको वेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वैसे भी आंसर किसमें, वेट में ही चाहिए। तो 2.8 इंटू 10⁻³ मोल है, राइट। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, 44 इंटू 28 इंटू 10⁻⁻4। हमें मिलीग्राम में चाहिए, तो सॉरी, इसको ऐसे ही रखते थे, 44 इंटू 2.8 मिलीग्राम, ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। कितना है, 44 इंटू 2.8 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट है, लेफ्ट पीछे बच गया। कितना रिमूव करने पर, कितना रिमूव किया था मैंने, 10⁻21 मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है N/N A, और N को अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो वेट आ जाता है ना। यहां से अगर देखो तो N कितना दिया उन्होंने, 10⁻21, ये कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, कितना है 44। ये से कैंसिल, ओके, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 बना देगा, 10⁻⁻2 बना देगा। तो 1/6 इंटू 10⁻⁻2, सॉरी 44/6 इंटू 10⁻⁻2, मैं 440 ले लेता हूँ, 440 इंटू 10⁻⁻3, ताकि मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकूं। तो कितना है मेरे पास, 440/6 मिलीग्राम। मैंने इसमें से क्या किया है, इस लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग, इतना रिमूव किया है, बस हो गया क्वेश्चन। एक कोई तो मास था, समझो, उसको एक्स अज्यूम कर लिया, उसमें से कितना रिमूव किया, इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग दिस मच, कितना रिमूव किया, 440/6, तो बचा कितना, 44 इंटू 2.8, बस हो जाएगा सॉल्व। अब इसको, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई तो कर दो इसको, आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से x कितना आएगा, 44 इंटू 44 कॉमन निकाल सकते हैं, ये उस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा। क्या कॉमन निकल रहा है अपना, 44/6। थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। किसी का आ गया क्या भाई, ये मैं इधर इधर शिफ्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, +440/6, यहाँ से हट गया, कॉमन आ गया अपना, कॉमन आ गया 44/6, 45/6 कॉमन आया तो कितना बचा, 2.8 प्लस 10, है ना, सॉरी 2.8 इंटू 6 भी बचा, 2.8 इंटू 6 प्लस 10, तो कितना हो गया, 2.8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करवाया और कुछ नहीं, आई थिंक कितना हो गया, 12 और 1 16, 16.8, 16.8 प्लस 10, 26.8, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 44/6 इंटू 26.8। अब ये 6 के कौन से टेबल में लगभग जाना चाहिए, 4 सा 4 पॉइंट समथिंग, और अगर ये 4 पॉइंट समथिंग जाएगा तो 44 इंटू 4 कितना होता है, लगभग 16 एक 17 176, है ना।
176, पर 176 मुझे पता है कि 4 से नहीं जाएगा, 4 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो 176 नहीं आकर आंसर सादा कितना आएगा, 196, क्योंकि ऑप्शन में 196 दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से वो आंसर होना चाहिए प्रोबेबली। समझा क्या मैंने क्या किया? Yes, sir. ठीक है, अब अलग तरीके से भी कर सकता था कोई, इसको शायद मोल वोल में कन्वर्ट करके भी कर सकता था, पर मैंने जानबूझ के सबको वेट में कन्वर्ट किया। मैं पहले ही बता रहा हूँ मैंने क्या किया, पहले जो मोल में दिया था उसको भी वेट में कन्वर्ट किया, फिर मैंने जो मॉलिक्यूल दिया था उसको भी वेट में कन्वर्ट किया, और फिर फाइनली मैंने उनको इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर दिया। किसी को डाउट है जल्दी बता देना भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। जी मेरी No. हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलो भाई, जल्दी बोलो। क्वेश्चन से रिलेटेड बोल रहा था कि कुछ और बोल रहे हैं बैकग्राउंड में? बढ़ते हैं, छोड़ो, ज्यादा नहीं रुक सकता भाई मैं। ठीक है, इसका आंसर है 196.2। ठीक है, नेक्स्ट। यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, कुछ लोग इसको फॉर्मूला रट लेते हैं, बट अगर देखो अभी मैं पहले ही बोल रहा हूँ, फॉर्मूला रट के आप कितना याद रख लोगे? अब जिसको रटता है तो वो तो डायरेक्ट कर सकता है, बट मैं रट्टा में ज्यादा बिलीव नहीं करता यार, इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा वीक रहता हूँ, कोई चीज ऐसी रट्टा वाली रहती है तो। क्या लिखा? डेंसिटी ऑफ 3 मोलार NaCl सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, तो इसकी मोलारिटी कितनी होगी? इजी है, 3 मोलार का मतलब ही क्या होता है? रुको एक मिनट, मुझे अपने फोन फोन करने दो। हाँ, क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है एक्चुअली, बहुत ही आसानी से मैं फास्ट आपको करके बता दूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना होता। 3 मोल का मतलब क्या है? 3 मोलार का मतलब होता है 3 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन, है ना? और मोलैलिटी के लिए मुझे मोल चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल तो मिल गए 3, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे मिलेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे मिलेगा मुझे पता है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना? डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर को मैं 1000 ml ले सकता हूँ, तो कितना हो गया? 1250। तो 1250 क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सोल्यूशन का क्या होगा? इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सोल्यूट का कैसे आएगा? तो मुझे पता है 3 मोल है किसके? NaCl के। NaCl के अगर 3 मोल है तो उसका वेट कितना होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू NaCl कितना होता है? 58.5, उसका वेट आ गया। इसका वेट आ चुका है, इसका वेट पता है, तो इसका वेट मिल जाएगा। समझा क्या? मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। समझा? यस ठीक है, इजी क्वेश्चन है, और किसी को अगर फॉर्मूला आया होगा तो शायद इसका फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट रटा रटा हुआ, वो भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, पर यार फॉर्मूला याद रखना सबके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट, ये किसी को डाउट? एनीवन? 20 ml of 2 molar NH solution is added to 400 ml of this much solution. The final concentration of the solution is, है क्या है? ये पता है ना आपको, आता होगा, है ना? M1 Yes, sir. V1 plus M2 V2 अपॉन V1 plus V2, पता है ना? हाँ, Yes, खत्म, sir. चलो आगे बढ़ो, इजी क्वेश्चन, टाइम पास। नेक्स्ट, हो रहा है अभी, आगे क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, क्वेश्चन आगे क्यों नहीं जा रहा? क्वेश्चन आगे आगे आगे, ये क्या है, हो गया क्या? चलो आ गया फाइनली। क्या है? मोलैरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन 500 ml सॉल्यूशन एट 32 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच, इट्स मोलैरिटी विल बी। मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं दिया है, उसके अंदर वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ ही अरे सेम क्वेश्चन ही है ये, है ना? सेम क्वेश्चन है उसके जैसे ही। किसी को डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट no, sir. है तो पहले ही बता No, देना sir. भाई। मोलैरिटी ऑफ एन एक्वा Yes, सॉल्यूशन sir. कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस
क्या होता है एनहाइड्रस। और चलो इसको इसके अलावा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है, ये सो ये वैसे ही हो गया। मुझे बताओ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है भाई? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है? बोलो जल्दी। व्हाट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट? डाउट नहीं है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट नहीं पता क्या किसी को? क्या होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट? जल्दी बोलो भाई, किसी को तो पता होगा, ढूंढने मत बैठो गूगल पे। 5:2. अरे वो हाइड्रेटेड होता है यार, क्या है ना, एनहाइड्रस मतलब सिर्फ CuSO4 ही होता है। इसके अंदर 5H2 आता है तो वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है। और इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो एनहाइड्रस कैसे हुआ? एनहाइड्रस का मतलब CuSO4 होता है खाली। हाइड्रेटेड होता है तो 5H2 होता है। और डिफरेंस क्या है दोनों में? ये ब्लू कलर का होता है और ये कलरलेस होता है। क्यों? जल्दी बताओ। हाँ, मैं मूल कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ और पूछ रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा। क्यों ऐसा? कॉपर सल्फेट 5H2 जो होता है यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट तो कलर ब्लू कलर का होता है, जबकि खाली कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। ऐसा क्यों? भाई लोग गूगल करने मत बैठ जाना, जल्दी आंसर आता है तो बोलो। सर शायद से वो पैरामैग्नेटिक होता है इसका। पैरामैग्नेटिक? नहीं भाई, पैरामैग्नेटिक नहीं है। आपको पता है कॉपर सल्फेट 5H2 जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट एज, अभी इस पेंसिल को कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे एग्जिस्ट करता है ये। मतलब क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ये, है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने की वजह से क्या आएंगे इसमें? लिगैंड है। वाटर क्या है? इन द फॉर्म ऑफ लिगैंड। जब वाटर लिगैंड है तो वो क्या करेंगे? अगर वाटर लिगैंड की तरह आएंगे तो वो क्या करेंगे? आपको याद है ना, मैंने क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ाई थी। तो इसमें क्या होगा? इसमें डी ब्लॉक जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। और जब डी ब्लॉक स्प्लिट हो जाएगा तो उसके अंदर डी ट्रांजिशन होगा। और डी ट्रांजिशन होगा तो उसके अंदर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है या इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो एनर्जी लेगा, है ना। पर वो ऊपर से ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा तो वापस नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एमिट करेगा, उससे कलर दिखेगा। समझा क्या? नहीं समझा लगता। वापस बोल रहा हूँ मैं। देखो तुम लोग बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग को समझा कि नहीं समझा। मैं वापस बोल रहा हूँ। कॉपर सल्फेट के दो टाइप है, एक हाइड्रेटेड एक एनहाइड्रस। एनहाइड्रस नाम में मतलब है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट हाइड्रेशन, विदाउट हाइड्रेशन, विदाउट पानी। तो एनहाइड्रस होता है CuSO4 सिंपली, बट वो कलर होता है। जबकि CuSO4.5H2 जो होता है वो हाइड्रेटेड होता है और हाइड्रेटेड ब्लू कलर का होता है। वैसा क्यों? तो उसका कारण है कि इसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसमें से 4 जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं। और जब भी किसी सेंट्रल मेटल आयन के आसपास लिगैंड आते हैं तो उसके अंदर डी ब्लॉक जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। डी ब्लॉक जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। और आपको पता है इसमें 4 है, मतलब ये टेट्राहेड्रल वाला होगा या स्क्वायर प्लेनार वाला होगा, जो भी होगा। समझो अगर इसको मैं टेट्राहेड्रल मान लूं तो टेट्राहेड्रल में मैंने सिखाया था T2G ऊपर EG नीचे। तो डी ब्लॉक जब स्प्लिट हो गया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? ऊपर से नीचे हो सकते हैं। इसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। आप लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हो ना, तो डी ब्लॉक में पढ़ा होगा ना, कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये आई थिंक आ गया होगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आप करना है, अभी किसी को डाउट है तो अभी बोल दो कि मोलैरिटी जो है वो दी हुई है और मोलैलिटी पूछी है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी देकर मोलैलिटी पूछिए। इस मेरे ख्याल से आई थिंक जेई में इट्स वेरी कॉमन कि मोलैरिटी और मोलैलिटी देकर पूछ लेते हो, तो इसका फॉर्मूला ही रट लो। मुझे तो नहीं पता, बट मैं ढूंढ के ही बता देता हूँ। व्हाट इज, किसी को पता है? डायरेक्ट रटा हुआ फॉर्मूला पता है?
खतरनाक है यार, इतना याद करने से अच्छा ऐसे ही निकाल लेने का। फॉर्मूला है, हाँ लिख लेता हूँ मैं स्क्रीन पे, किसी को चाहिए तो। मैंने खुद ने भी ढूंढ के ही निकाला है, सच बताऊँ तो, कि मैं फॉर्मूला याद नहीं करता था। मोलैलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन डी इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू 1000 अपॉन डी इंटू 1000 माइनस, चलो इससे एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले से वो सॉल्व भी कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ओके, क्या है मोलैरिटी क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी है 0.2, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंसिटी कितना है? 1.2 ग्राम, 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, इंटू 1000 माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर वेट जिनको नहीं आता होगा वो भी अटक जाएगा। कॉपर कितना होता है? जितना मुझे पता है 63 होता है। 32 प्लस 64, 63 और 64 मोलैरिटी 120। इंटू मॉलिक्यूलर वेट आएगा ना क्या हुआ? सर? मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट आएगा। मॉलिक्यूलर मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है यार, रॉन्ग फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो मेरे को जो फार्मूला दिखा मैंने गूगल पे, मैंने तुरंत वही दिख गया, देखते ना आया नहीं आया तो देखा जाएगा, फिर आप जो बोलोगे वो लिख लूंगा। मेरे को फार्मूला नहीं आया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं फार्मूला याद नहीं करता, मैं डायरेक्ट जो मुझे आता है उसी से सॉल्व करता हूँ मैं। करना है तो कर सकते हैं। चलो 63 प्लस 64 अगर होता तो 128 होता, बट वन एक कम है तो 127 प्लस 32। ठीक है, तो 32 प्लस 27 कितना होता है? 59। तो अगर ये 128 होता तो कितना हो जाता? 160। चलो 160 ले लेते हैं, और क्या। 160 या 159 एक्चुअली हो रहा है, वह इंटीजर वेव्स है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ऊपर कितना आ रहा है? 200, 200। नीचे कितना आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 1250। इसमें से कितना माइनस करना है? 159 माइनस करो। मैं मोबाइल से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, इतना क्या, क्योंकि तुम लोग का ये इंटीजर बेस्ड है। तो यहाँ पर आ जाता है 1250 माइनस 159, जो होता है 1091। ये ऑप्शन 1091, आंसर 10⁻³ में ही चाहिए था। यस, सर आ जाए तो। ऊपर कितना है? 200, नीचे है 1091, आंसर आ रहा है 0.183। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा 183, क्योंकि उनको आंसर चाहिए 10⁻³ के फॉर्मेट। आंसर होना चाहिए 183, अगर है तो फिर ये फॉर्मूला राइट है, ना ये रॉन्ग है। आंसर रॉन्ग दिखाया है, हो सकता है 180 करके देखते हैं। 164 आ रहा है। तो फिर अपन ने कैलकुलेशन रॉन्ग किया होगा कुछ, फॉर्मूला गलत है क्या? यस सर। ठीक है, फॉर्मूला गलत है तो तुम लोगों को फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से करो। ठीक है, ये भी बहुत इजी है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ओरली भी बता सकते हो। इसमें भी टाइम पास करना है। जैसे कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या क्वेश्चन है? आपको पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है? रिएक्शन लिखते हैं तो बायोलॉजी वाला कोई पता होगा। ग्लूकोज यानी रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 180। तो ये लोग 900 बोल रहे हैं, तो 180 का 5 गुना, तो ऑक्सीजन को भी 5 गुना कर दो, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 30 मोल। ऑक्सीजन के 30 मोल हो गए तो उसका वजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन होता है 32, तो 32 इंटू 30, 960। 32। हाँ वो ले लिया है ना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो हो गया खत्म। नेक्स्ट, फिर से पूछ लिया यार। मोलैलिटी ऑफ, रट के जाओ भाई इसका फॉर्मूला। मोलैलिटी और मोलैलिटी आप लोग को ज्यादा ही पूछते हैं। क्या है भाई एग्जैक्ट, मेरे को कोई फॉर्मूला बताओ तो, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। क्या फॉर्मूला है? बोलो भाई बोलो, किसी को डायरेक्ट रटा हुआ फॉर्मूला पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला?
रिलेशन बिटवीन सर मोलैरिटी एंड आप मोलैरिटी। फॉर्मूला लिखते हो उधर मोलर मोलैरिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन Molarity into लीटर्स ऑफ molecular weight सॉल्यूशन। अरे वो तो मेरे को भी पता है, क्या कर रहे हो यार, मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी पूछ रहा हूँ। सर ऊपर वाला ये मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोलैरिटी हो जाएगा बस। मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोलैरिटी होता है ऐसा, 1000 नहीं होता ऐसा। नीचे डिनोमिनेटर में माइनस जहाँ पे किया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। हाँ तो जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला रट लेना, जिनको ये यही वाले स्पेशली याद करके जाओ, आई थिंक नीट में भी आ सकता है, अगर आया तो एक्स्ट्रा एज होगा अगर आप फॉर्मूला रटते हो तो, बट अब क्या रटना, लोड हो जाता है, अभी याद रहता है तो रट लो, याद होता है तो रट लो, और याद रखने की कैपेसिटी है तो रट लो, अदरवाइज मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला जो नॉर्मल अपन मेथड है उससे भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। कुछ नहीं है। क्या है इस बार, डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर सॉल्यूशन दिस मच while in molarity, the concentration of solution, density of x molar solution of NaOH is this much while in the molarity, in molarity the concentration of the solution 3 molar x is, ये भी उसी टाइप का है, उसी का रिलेशन है। फिर से मोलैरिटी पूछा है, मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी पूछा है, फिर से वही फॉर्मूला, मोलैरिटी एक्स दिया है और मोलैरिटी 3 दिया है, फिर से फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्या है, अरे यार ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, ये में इतने इजी इजी क्वेश्चन कैसे पूछ लिए इन्होंने, अब तक एक भी क्वेश्चन मुश्किल से एक को मेरे को डिग्री ऑफ सैचुरेशन अनसैचुरेशन वाला अच्छा लगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कुछ भी, इतना इजी क्वेश्चन, ये ओरली हो सकता है, मीथेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है भाई, एक मीथेन कितना ग्राम होता है, 16 ग्राम, 16 ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 44, 44 का 11 कितना होता है, 4 गुना, तो उसको भी 4 गुना कर दो, मीथेन को 4 गुना कर दो, 4 गुना करोगे तो क्या आएगा, है ना, 1/4 यानी 0.25 मोल। क्या क्वेश्चन पूछा, मजाक कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन ओरली, ये किसी को आता है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था वैसे ही है, टाइम पास नहीं करना है, बस इसमें टोटल 100% नहीं हो रहा है, तो 42 और 6.4 को पहले ऐड कर लो, फिर 100 में से माइनस करके जो आएगा वो ऑक्सीजन रहेगा रिमेनिंग। ठीक है, तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ इसमें भी, आगे 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन ट्रीटेड विद ब्रोमीन। हाँ अभी ये क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते हैं ना, तब ये रिएक्शन है भाई, प्योर एनिलीन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, बताओ भाई, ऑर्गेनिक जिनको आता होगा वही बता सकते हैं, ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, क्या होता है, एनिलीन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स, या फिर ये भी हो सकता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकता है, एनिलीन दिया है तो क्या रिएक्शन, रिएक्शन पता होगा तो ही होगा, ये नहीं रिएक्शन पता है तो नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा है ना, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ऑर्गेनिक डाल देते हैं या कोई और रिएक्शन डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, अदरवाइज तो सीधा है। क्या आना चाहिए भाई, एनिलीन, एनिलीन होता है C6H5NH2 प्लस 3। ब्रोमीन वाटर, आप ऑर्गेनिक अच्छे से, मेरे को तो याद नहीं है सच बताऊं तो, इसका रिएक्शन मुझे तो नहीं पता, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा ये ब्रोमीन वाटर के साथ, ध्रुव को पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द प्रोडक्ट पी। ओके, ब्रोमीन वाटर दिया, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज दिस मच, क्या है इसके अंदर ब्रोमीन वाटर के साथ, तुम लोग को सिखाएगा ये रिएक्शन, तो मुझे प्रोडक्ट बताओ, खत्म करते क्वेश्चन को। अरे भाई, अच्छा ओके, मैं गूगल करके देख रहा हूँ तो ये है भाई, तीनों जगह पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है, पैरा और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, ऐसा बनता है, ठीक है, दिस इज याद रखना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं आपके पास, या फिर ऑर्गेनिक पढ़ाओगे तो लिंक हो जाएगा, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इधर 3 आएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा 3 HBr, तो अब बस अभी रिएक्शन पता चल गया तो फिर कुछ चाहिए नहीं। ये लोग बोल रहे मास ऑफ प्रोडक्ट पी ऑब्टेन इज 26.4 ग्राम्स, क्या पूछा है इन्होंने,
9.3 प्योर एनिलीन लिया था। परसेंटेज यील्ड, ओके अच्छा क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज यील्ड अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। रिएक्शन मैंने बता दिया भाई, पहले देख लो स्क्रीन पर। रिएक्शन ऐसा है, एनिलीन जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यानी क्या हो गया ये 2, 4, सेकंड पर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन है ये। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इसका परसेंटेज यील्ड पूछा है। चलो उसके पहले एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा। एनिलीन होता है क्या, C6H5NH2, कितना होता है 12, 72 प्लस, अगर मैं रॉन्ग करूँ तो बता रहा हूँ, मैं थोड़ा कभी कभी कैलकुलेशन फास्ट करता हूँ, रॉन्ग हो जाता है। चलो कितना आएगा, 77 प्लस 2 79, 79 प्लस 14 कितना हो गया 93। 93 है क्या ये। फिर हमें करना क्या है, ये बना, इसमें क्या किया मैंने, 3 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो 93 में से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए तो 90 हो गया, और उसकी जगह पर 3 ब्रोमीन जोड़ दिए। ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है भाई, 80 होता है क्या शायद। अरे 7 2 थोड़ी होगा, सॉल्व। ब्रोमीन का यस एटॉमिक सर, वेट कितना 80 होता है, होता है। 80 होता है सर। 80 होता है, ठीक है 80 होता है, ठीक है ठीक है भाई। 80 होता है तो 80, 83 जा 240 होता है, 240 तो कितना हो गया ये 330, 330 हो गया। हाँ तो चलो हो गया फिर, तो मेरे को लग रहा है इन लोग डायरेक्ट ही दे रहे हैं शायद। 9.3 पूछा था वैसे भी, तो यस 93 होता होगा। तो अब क्या बोला, 9.3 ग्राम एनिलीन से ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया तो प्रोडक्ट कितना है 264, 26.4, खत्म क्वेश्चन, है ना। अगर 9.3 बैलेंसिंग देख लेते हैं, ये एक है तो ये भी एक ही है। अगर 93 से कितना बनना चाहिए था 330, तो 9.3 से कितना बनना चाहिए था, बोलो। 33 ना। 33, है ना, बराबर 33 बनना चाहिए, बट बना कितना। 2.26। हो गया सॉल्व, आंसर करो इसका, सॉल्व करो आ जाएगा। 264/33 इंटू 10, 8 जा जाएगा क्या, नहीं 8 जा इतना लंबा तो जाएगा क्या? जा सकता है। 33 8 का कितना होता भाई, 73.9%. मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ रैंडम। कितना 24 26, जाएगा। 80, डायरेक्ट 80% आना चाहिए। 80% इज द आंसर, समझ में आ गया। रिएक्शन मेन था, पूरा गेम रिएक्शन का था, जिसको रिएक्शन ही नहीं पता वो करेगा कैसे सॉल्व। तो ये अभी याद कर लो, ये वैसे भी ऑर्गेनिक में काम आने वाला है, कि अगर एनिलीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। समझ में आया। बोलो भाई। यस सर, समझा। यस यस सर। सर. ठीक, चलो नेक्स्ट। क्या है इसमें, 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 48, फिर से वैसे ही क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन एटम पर, ये कर लेना भाई, ठीक है मैं नहीं बना रहा हूँ, ये भी इजी है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, जो कुछ अलग दिखा तो मैं बताता हूँ। ये भी उसी टाइप का, पूरा रिएक्शन ही बैलेंस करके दिया हुआ, तो बचा क्या इसके अंदर। ओके नहीं आया, अगर किसी ने सॉल्व किया और नहीं आया तो मुझे बताते जाना, मैं तो ऐसे ही फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। CaCO3 and MgCO3 weigh this much is ignited to constant weight. Composition of mixture is, a sample of CaCO3 and MgCO3 weighs is ignited to constant weight of 1.52 grams. Ignited मतलब तो कंबशन हुआ बेसिकली इनका, नहीं कंबशन भी नहीं, खाली इनको ऐसे ही गर्म किया, हीट किया। तो हीट करेंगे तो एक से बनेगा CaO प्लस CO2 है, एक से बनेगा MgO प्लस CO2। दोनों का मास मिलाकर 2.21 ग्राम्स है। ओके अच्छा क्वेश्चन है ये। तो गर्म करने के बाद जो मास आया वो 1.152 ग्राम्स है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली अच्छा है।
ये थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है कि दोनों का मास मिलाकर 2.21 ग्राम है, तो एक को x ले लो, और दूसरा कितना हो जाएगा 2.21 माइनस एक्स, है ना। रिएक्शन तो सिंपल, ये तो सबको ही पता होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम को हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अभी किसी एक के मास को x ले लो, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2.21 माइनस एक्स अपने आप, है ना। फिर उससे अगर आप पूरा रिलेट करोगे, थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उससे पूरा रिलेट करोगे तो आ जाएगा। ये मैंने शुरुआत बताई है, आप पूरा आपको देखना पड़ेगा आगे का पूरा। कैलकुलेशन जरूर है क्वेश्चन के अंदर, इक्वेट वगैरह करना पड़ेगा एंड फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, बताना है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देख क्या है इसके अंदर। देखो ये तो सबको ही पता होता है, इसमें कोई यूनिक रिएक्शन नहीं, यूनिक रिएक्शन नहीं है। इससे CaO बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा MgO प्लस CO2, दोनों का मास मिलाकर। मोबाइल में चालू कर रहे हो क्वेश्चन, कितना है दोनों का मास मिलाकर। हाँ, दोनों का मास है भाई 2.21 ग्राम। ओके, समझो मैंने इसको ले लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 2.21 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये x ग्राम है, ये x ग्राम है, तो ये कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा, गैस है तो वो तो उड़ जाएगा, बचता सिर्फ CaO और MgO है। तो अगर ये x है तो CaO कितना बनेगा x, सॉरी x ग्राम है ना, तो x ग्राम है तो ये बनेगा कितना x/100। मोल्स में रिलेट करते हैं ना अपन, x/100 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा x/100, तो CaO भी कितना होगा x/100 बनेगा। मुझे तो इसका मास चाहिए, तो मास है मतलब इसका इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 56, तो इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वेट आ गया। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट का करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना आ गया 2.21 माइनस एक्स डिवाइड बाय इसका इसका मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने नीचे दिया भी है, ओके 84। ठीक है, ये 84, ये भी कितना बनेगा 2.21 माइनस एक्स अपॉन 84, सॉरी 84 बोल रहा, 84 कैसे बनेगा यार, 84 तो उसका मास था, है ना, डिवाइड बाय इसका मास। MgO का मास कितना है, कितना आएगा MgO का मास। मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम कितना होता है भाई, मैग्नीशियम आई थिंक 24 होता है क्या, 24 ही होता है शायद, है ना 24। और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है अपना 16, कितना हो गया ये 40, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 40। तो इन दोनों का वेट मिलाकर कितना वेट है भाई, कितना दिया उन्होंने 1.152, इन दोनों को ऐड करके 1.152, तो यहाँ से x मिल जाएगा। और अगर एक बार x मिल गया तो बस इसका कॉम्पोजिशन और इसका कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, क्योंकि इसको x अज्यूम किया था तो इसका वेट आ जाएगा, और इसको 2.21 माइनस एक्स किया था, x माइनस करके इसका वेट आ जाएगा। पता समझा क्या। अंडरस्टूड सर। बाकी लोग क्या Yes, किया sir. समझ गए। ये थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि जेई लेवल है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है इसके अंदर, और थोड़ा कैलकुलेशन भी है, अदरवाइज सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है फिर, किसी ने सॉल्व किया क्या, थोड़ा कैलकुलेशन था। ठीक है, कर लेना, मुझे बता दें अगले क्लास में जिनको डाउट है तो करने के बाद भी। मोलैरिटी 70% प्योरिटी है, ओके। क्या भाई ये क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी होता है स्पेसिफिक, उसकी यूनिट से पता चलता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे लिखने के लिए है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ही होता है। मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट, ओके, इसकी डेंसिटी इतनी है तो मोलैरिटी कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, बताओ किसका आंसर, इसका फटाफट आ जाना चाहिए आंसर। जस्ट इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 70% प्योरिटी दी है, तो शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आया कि 70% प्योरिटी कैसे सॉल्व करें। 70% प्योरिटी फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, 98, है ना, तो डेंसिटी तो दिया ही है।
इसमें मेन वेट का ही गेम है कि वेट कितना होगा। है ना। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम कितना दिया है इन्होंने, वॉल्यूम तो इन्होंने 1 लीटर सीधा सीधा स्ट्रेट अवे दे दिया है। मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट। 70% परसेंटेज वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब 70 ग्राम ऑफ H3PO4 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मेरे पास कितना सोल्यूशन है, कैसे पता चलेगा मेरे पास सोल्यूशन कितना है, डेंसिटी से। कितना डेंसिटी है, 1.54 ग्राम पर ml, है ना, 1.54 ग्राम पर ml। इसको 1000 ml ऑफ सोल्यूशन लो। अब मुझे पता है 1.54 ग्राम पर ml का मतलब क्या होता है कि एक 1.54 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 1 ml में प्रेजेंट है। तो 100 ml में कितना होगा भाई, 154 ग्राम्स, है ना, 154 ग्राम प्रेजेंट होगा। क्या 154 ग्राम क्या होगा इसके अंदर, इसका सोल्यूशन का मास होगा, ये सोल्यूशन का मास, ठीक है, सोल्यूशन का मास होगा 70 ग्राम ऑफ, अब ध्यान से, है ना, 154 होना चाहिए सोल्यूशन का मास। अब इसमें हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट, वेट 70% प्योरिटी बाय वेट बोला है ना, ओके ओके, 70% प्योरिटी बाय वेट का मतलब होता है, हाँ, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ही ले लो, शायद आ जाएगा। अब आप ध्यान रखो यहाँ पर 154 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना मास होगा वो पता कर लो। एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, वेट आ गया, तो 10 मॉलिक्यूलर वेट है 98, तो आ जाना चाहिए आंसर। कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ मैं कितना, किसी का आंसर आया तो बता दो, हाँ मैं तो अपना खुद का कर रहा हूँ, तुम लोग आंसर बताओ। आएगा किसी का आंसर, 1.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.5। 1.5, मेरा यार 1.1 आया था बट सोल्यूशन में 11 दिया है, 11 होगा। मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा कैलकुलेशन में, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी। समझा गया क्वेश्चन कैसे किया है, मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा था ये कंपैरेटिवली, अगर थोड़ा देखे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बाकी जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से अच्छा है। क्वेश्चन इन्होंने 11 दिया, पता नहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा। हाँ मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ कि क्या बेसिकली इन्होंने बोला था कि मोलैरिटी 70% प्योरिटी था, तो 70% प्योरिटी का मतलब होता है 70 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैंने क्या किया, डेंसिटी से फाइंड कर लिया, डेंसिटी कितना दिया था 1.54 ग्राम पर ml, इसका मतलब होता है 1.54 ग्राम कितने में प्रेजेंट होता है, 1 ml में प्रेजेंट होता है ना, 1 ml में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से अगर मैं 100 ml लूँ तो उसमें कितना मास होना चाहिए था, 154 ग्राम, सर है ना। मैंने यही गलती कर दी, यस 1000 ml लेना चाहिए था एक्चुअली, 1000 ml, 1000 ml लूंगा तो 1540 ग्राम, एक मिनट जो लोग पूछ रहे थे, 1.1540 ग्राम आएगा, 1540 ग्राम, हाँ 1540 ग्राम। ये किसका मास है, सोल्यूशन का, वापस बता रहा हूँ डेंसिटी कितना है 1.54 ग्राम पर ml, इसका मतलब क्या होता है कि 1.54 प्रेजेंट है 1 ml में। अब सोल्यूशन मेरे पास 1 लीटर है, 1 लीटर तो मैंने 1000 ml ले लिया, 1000 ml में कितना मास प्रेजेंट होगा 1540, इतना सोल्यूशन का मास होना चाहिए। अब मुझे क्या पता था कि यहां से कि 70 ग्राम में 70 ग्राम H3PO4 होता है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर,
मेरे पास कितना सोल्यूशन है, तो इसके अंदर कितना H3PO4 होगा, समझो x ग्राम, यहां से x कितना आ गया 1540 इंटू 70 डिवाइड बाय 100, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हो गया 154 इंटू 7, है ना। ये तो हो गया अभी वेट, मुझे वेट मिल गया H3PO4 का, वेट मिल गया, मेरा पूरा काम हो गया। मोलैरिटी क्या होता है, वेट, मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम। वेट कितना आ गया मेरा 154 इंटू 7, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, वॉल्यूम 1 लीटर है। 154 करो इसको, तो 154 इंटू 7 डिवाइड बाय 98, 11 ही आएगा। अब जो बोल रहे थे बोलो क्या बोलना है। सर वही बोलना था कि क्वेश्चन में 1 लीटर दिया तो 1000 ml आना चाहिए, आपने 100 ml लिया हाँ है। तो बराबर बराबर, ठीक है, समझ गया। यस सर। ठीक है, तो ये भी, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लगा मुझे अब तक जो थे उसमें से। चलो हो गया नेक्स्ट। क्या है ये, वापस वैसी टाइप का क्वेश्चन है, ये नहीं कर रहा हूं मैं टाइम पास। क्या है ये, 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेन। ये लगता है थोड़ा सा ज्योमेट्री, ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे को मिरर रोड में किसी ने पूछा था। नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट आर, आ जाएगा ये उतना, ये भी इजी है, ज्योमेट्री। 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ एरिया इतना। अरे एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू ये करोगे सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम आ गया तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिट ऑन द प्लेट है, हो गया, ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है ना। अगर आपको वॉल्यूम मिल गया तो आपको डेंसिटी तो पता ही है। और खाली इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट ये क्या पता है, गलती वो तो मिरर रोड में मैं जब कर रहा था तभी भी यही हुई, इसमें एक जगह मीटर स्क्वायर है एक जगह सेंटीमीटर है, तो प्लीज ध्यान रखना। आपको पता है डेंसिटी कितना दिया है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर में दिया है, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 0.05 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो बताओ पहले। वो आ गया तो हो गया अपना काम। 0.05 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कितना होगा भाई, एक से एक मीटर कितना सेंटीमीटर होता है 100, 100 का स्क्वायर यानी 10⁴। समझ में आएगा, आंसर 500 आएगा। बस वो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, 500 को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को 0.05 से, तो 0.05 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, ये 2 जीरो इसके साथ चलेगा, आंसर 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब। रुको मेरे को मेरा मोबाइल में ओपन करने को यार, क्वेश्चन बार बार पीछे कौन जाएगा। हाँ आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा इसके अंदर, मेरा आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया। अब मैंने यहाँ तक किसी मिस्टेक की तो बता देना किसी, क्योंकि मैं कभी कभी स्पीड में करता तो होता ही है। अब ये आ गया अपना वॉल्यूम। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ से आ जाएगा मास यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है 7.9, अरे 7.9 देके क्यों फालतू में अटकाते हैं यार, सीधा सीधा 8 दे सकते थे, चलो मैं तो 8 ले रहा हूँ। वॉल्यूम कितना है 25, ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है 200 क्या ग्राम। अब नंबर ऑफ एटम फाइंड करना इजी है, मुझे पता है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एन अपॉन एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो नंबर ऑफ एटम यानी एन फाइंड करना है, वेट मुझे पता ही है 200 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 108, 108 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6.02 इंटू 10⁻23 कौन लेगा यार, 6 ही लेता हूँ मैं इसको भी, तो मैंने बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन किया है। 6 करो, इसका आंसर कितना आएगा। हो सकता है मेरा आंसर रॉन्ग आया क्योंकि मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, तुम लोग को इंटीजर बेस में चाहिए एग्जैक्ट आंसर। मेरा आ रहा है 11.111, मैं 12 टाइप कर रहा हूँ फिर, नहीं 12 नहीं है, 11 ही आंसर है। अरे सब जा क्या, यस ठीक सर। है, ज्योमेट्री यूज किया और कुछ नहीं है, बस खाली इतना ध्यान रखना, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सब चीजों पे ध्यान रखना वरना मार्क्स जाएगा। हो गया ये भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं हटा रहा हूँ।
हाँ, अब ये फिर से आपको फंसा दिया, फिर से ऑर्गेनिक। 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन, अभी तक याद हो गया होगा, एनिलीन 93 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो 9.3 दे रहे हैं लोग बार बार, ठीक है, अच्छी बात है। सब्जेक्ट टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, भाई क्या एसिटिक एनहाइड्रेट क्या होता है पहले तो आता होगा यार, है ना, आता है। तो प्रोड्यूस एसिटानिलाइड, अभी इस बार तो बताया है उन्होंने कि क्या बन रहा है, पर एसिटानिलाइड बनाने भी तो आना चाहिए, आता है क्या? यार क्या है? ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्रेट, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। आई थिंक मैंने सही बनाया है, वही तो, ऑर्गेनिक इतना टाइम हो गया कि मैं खुद रॉन्ग ना कर दूं, तो मेरे ख्याल से शायद सही बनाया होगा मैंने। सही बनाया क्या रॉन्ग बनाया? यही होता है क्या एसिटिक एनहाइड्रेट? हम्म, एसिटानिलाइड क्या होता है? ये होता है जितना मुझे पता है एसिटानिलाइड। सर डबल बॉन्ड ओ के पास में सिर्फ एक ओ है, दो O नहीं है। बराबर है ना, CH3CO ऐसा आएगा, हाँ। और ये एसिटानिलाइड पक्का है, इतना मुझे याद है। इसके साथ क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड, हो गया एसिटिक एसिड, बन गया। इसका मास, इसका कितना था? 9.3 दिया उन्होंने, हो गया क्वेश्चन 22 पे तो। 9.3 एसिटानिलाइड बन रहा है। मास ऑफ एसिटानिलाइड प्रोड्यूस इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, हो गया भाई, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं फिर तो, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, हो गया क्वेश्चन। अगर ये 9.3 ग्राम है, ये 9.3 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 93 होता है। 90, 9.3 को 90 पॉइंट इससे किया तो कितना है? 0.1 मोल, तो ये 0.1 मोल है, तो ये भी 0.1 मोल होगा। अब इसका 0.1 मोल कितना मास होता है वो फाइंड कर लो, कितना होता है इसका मास, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो इसका कितना है। C6H5 कितना होता है भाई? 77, तो ये हो गए। और बचा क्या अभी? कितने कार्बन है? दो, दो कार्बन यानी 24। हाइड्रोजन कितने हैं? चार, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, कितना हो गया? 30, 30 और ये 28, 58। ये और ये 120 होता है, और ये 15 होता है, 135। आंसर कितना आना चाहिए? 13.5 ग्राम। है क्या ऑप्शन में 13.5? अच्छा, ऑप्शन नहीं है। 13.5, बट इन्होंने 10⁻⁵ बोले, तो 135 होना चाहिए। अरे समझा क्या? बोलो समझा क्या? समझा यस सर। सर। Yes, sir. इजी क्वेश्चन। यस नेक्स्ट सर। है, 1 mole of PbS is oxidized by X mole of O3 to get Y moles of O2। है, ये भी ठीक ही है, ज्यादा नहीं लग रहा है। तुम लोग में से किसी ने सॉल्व किया है, कोई डाउट्स है तो वो वाले क्वेश्चन नंबर बता सकते हो मुझे। 1 mole of PbS is oxidized by X mole of O3, रिएक्शन लिखते हैं और क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या है? PbS किसके साथ रिएक्ट करेगा? O3 के साथ। Y moles of O2, PbS is oxidized by X, सॉरी गलत, PbS oxidized by X। अरे यार, मैं भी क्या लिखूं, X मोल ऑफ O2 ही है। हाँ, PbS ऑक्सीडाइज बाय O3 से बन रहा है Pb प्लस O2। गलत रिएक्शन है मेरे ख्याल से, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना इसमें, तो कितना है? Pb+2 में है, ऑक्सीडाइज होगा ये तो अगर PbSO4 बनेगा। PbS ऊपर बनेगा, यस। पर मेरा क्वेश्चन ये है, PbSO4 और Pb में दोनों में +2 +2 ही है, तो ऑक्सीडाइज कैसे हुआ?
सल्फाइड -2 ही होता है। तो अगर वो उसमें पीबी, लगता है सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ होगा। हाँ सल्फर ही हुआ होगा, क्योंकि इसमें शायद सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा शायद। पीबी तो उतना ही है, +2 में ही है। One mole of PBS is oxidized by X mole of O3 to get Y moles of O2। ठीक है छोड़ो, रिएक्शन लिखता हूँ, मुझे भी रिएक्शन नहीं पता, नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूँ, बाद में देखा जाएगा। PbSO4 बनेगा। अरे यार ये पेंसिल टूट गया। हाँ तो आप लोग करो, क्या है PbSO4 प्लस O2 बैलेंस करो। क्या बोला है, X और Y। हाँ बैलेंसिंग ही करना है फिर तो, बैलेंसिंग ही पूछिए। क्या आंसर? मुझे लग रहा है रेडॉक्स का रिएक्शन ज्यादा बेटर है, ये रेडॉक्स का रिएक्शन है। आया क्या किसी का आंसर? अरे बैलेंसिंग करो ना, क्या कर रहे हो, फटाफट करके खत्म करो इसको। सर 8 आ रहा है। ठीक है, हो गया, 80 आंसर है। ठीक है, राइट है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बैलेंस करने पे 3 भी बन रहा है। 3, एक तो मेरा पेंसिल नहीं चल रहा हाँ है, रुको। PbSO4 प्लस O2, PbPb बैलेंस्ड, SS बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इधर है 4 और 2 6, 6 किससे मल्टीप्लाई करें इसको? अगर मैं 2 से करता हूँ तो 2 और 3 6 हो जाएंगे। ये भी 6 हो गए। यहाँ कितना है, यहाँ पर भी 6 ही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मिनट। 1 mole of PbS is oxidized by X moles of O3 to get Y mole of O2। मैंने PbS का 1 मोल ही लिया। Pb से Pb बैलेंस, सल्फर से सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6, और इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया। और फिर तो आंसर 3 आना चाहिए यार। क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में? बैलेंस तो सही किया है, तो क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है? 1 mole of PbS is oxidized by X mole of O3 to get Y moles of O2। X plus Y is, X is oxygen, Y is, भाई इसका आंसर तो 3 आना चाहिए, 8 कैसे आ गया? तो 8 टाइप करके देखते, सोल्यूशन पता चल जाएगा। सोल्यूशन में क्या दिया है? क्या भाई, कोड लिखने से क्या होता है? अपन ने कितना लिखा था, 2 और 1, उससे क्या प्रॉब्लम था? ठीक है, इधर भी 12 और 12 ही आ रहा है, बट अगर जब अपन ने कितना लिखा था, ये भी 6 हो रहा है, ये भी 6 हो रहा है। तो समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो किसी को पता है क्या हो रहा है इसमें? 3 कहाँ रॉन्ग है वो बताओ, 3 क्यों रॉन्ग है? सर इसमें नेसेंट ऑक्सीजन लिया है, O3 को O2 और O में कुछ छोड़ा है। कम्युनिटी सॉल्यूशन ये लिखो दिखेगा। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आगे बीच में, बट इन्होंने कहाँ बोला नेसेंट ऑक्सीजन लेने के लिए? अरे वो कम्युनिटी सॉल्यूशन देखो आप, ये क्वेश्चन नहीं पता नहीं क्या। किसमें 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 किसमें? मार्क्स आपके कम्युनिटी कम्युनिटी सॉल्यूशन सोल्यूशन होता है में। ना मार्क्स में। अच्छा, इसमें रॉन्ग क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ।
कम्युनिटी ठीक है, कम्युनिटी वालों ने भी वही, देखो उन्होंने भी वही, वाई नॉट, हाँ उन्होंने भी डाला है यार, वाई नॉट, हाँ उन्होंने भी आंसर वही दिया है। 8 क्यों भाई? अच्छा ये रिएक्शन सीधा सीधा एनसीईआरटी के अंदर है इसलिए 8 आंसर दे दिया भाई, ये तो गलत है। जब बैलेंसिंग ही पूछा था, ये एनसीईआरटी के अंदर है इसलिए इन्होंने ये आंसर दे दिया, ये तो गलत है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो पी एनसीईआरटी में ब्लॉक बैल, का रिएक्शन नहीं है। हाँ हाँ ये तो दिख रहा है, ये रहा ये पी ब्लॉक है, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? तो यार ये तो गलत है ना, बट अगर बैलेंसिंग ही करना था यार, ये तो बहुत सारे लोग थे, तो ये तो रटा हुआ जैसा होना गया भाई, रटना पड़ेगा 4 और 4 8। ठीक है भाई, याद रखो। ये किसी ने बोला है यहाँ पर रेडॉक्स यूज करो, अच्छा रेडॉक्स यूज करने पर आ रहा है, तो भाई साहब ने रेडॉक्स, ठीक है इसकी बात भी सही है यार, रेडॉक्स यूज करके देखते, चलो रेडॉक्स यूज करते हैं। अरे यार ये पेंसिल बन गया है, इसका चार्ज इतना जल्दी खत्म होता है क्यों? करो तुम लोग रेडॉक्स करो, पीबी से पीबीएसओ4 बनाओ और O3 से O2 बनाओ और फिर बैलेंस करो। देखो 4 4 आ रहा है तो फिर सही वही होगा, इसी वजह से उन्होंने रॉन्ग दिया होगा, कि 3 आंसर नहीं हो सकता। रेडॉक्स बैलेंसिंग करो, ये मेरा पेंसिल चार्ज हो रहा है तब तक करो तुम लोग सॉल्व, और बताओ बैलेंसिंग करने आता है ना आप लोगों को, तो करो बैलेंस, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। अरे यार, ये वापस टाइम पास क्वेश्चन, ये भी रिएक्शन बेस्ड है, हाँ ये एक्शन पता होना चाहिए। पहले तुम लोग बैलेंसिंग करके दिखाओ मुझे फटाफट, क्या है इसके अंदर। अरे यार, पीबीएस से बन रहा है पीबीएसओ4, अगर मैं बैलेंसिंग करूँ तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो इधर मैं 4 हाइड्रोजन लगाऊंगा, वाटर लगाऊंगा, तो यहाँ 8 H+ आ जाएगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक बैलेंस, है ना। फिर मैं नीचे लिखूंगा O3 से बन रहा है भाई O2, तो इधर मैं क्या लिखूंगा H2O, तो उधर आ जाएंगे 2H+, इधर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, यस बराबर भाई, 8 आएगा आंसर, बैलेंसिंग की वजह से आ रहा है, समझा क्या? अरे बोलो, यस सर। ये बैलेंसिंग का कमाल है, ध्यान रखना एग्जाम में इसीलिए रॉन्ग हो रहा है, बट बहुत सारे लोग इधर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 क्यों नहीं है, तो आंसर इज 8 ओनली, रीजन इज नॉट रट्टा, रीजन इज बैलेंसिंग। आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बैलेंस करने हैं, नॉर्मल बैलेंस करोगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है, नॉर्मल बैलेंसिंग से आंसर 3 आ रहा है, ये रेडॉक्स बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फिर से आपको याद करना, रिएक्शन क्या बोला है, अगर आप किसी भी कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करते हो, नहीं नहीं यार इसमें रिएक्शन क्या याद करना है, इन्होंने तो सीधा सीधा ही बोल दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर क्या पढ़ा है इसमें भी, इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करवा चुका हूं मैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है अभी वापस, आता क्या किसी को? कि एक मेटल क्लोराइड है, उसके अंदर 55% जो है वो क्लोरीन बाय वेट है, 100 ml ऑफ वेपर्स ऑफ द मेटल क्लोराइड एट STP, इतना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बताओ मैं करवाता हूँ ये, और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद बस यार, ऑर्गेनिक, सॉरी बहुत हो गया ऑनलाइन यार, बस सर दर्द कर रहा है मेरा। और किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने तो वो बता दो, मैं वो बता देता हूँ। मेटल क्लोराइड के अंदर 55% क्लोरीन है बाय वेट, 100 ml वेपर्स ऑफ मेटल क्लोराइड का वेट इतना है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा मेटल क्लोराइड का, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा?
प्लीज गूगल नहीं करना, आता है तो बताओ, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। क्या है मेटल क्लोराइड के अंदर 55% ऑफ फ्लोरीन बाय वेट है। 55% बाय वेट का मतलब होता है 55 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 55 ग्राम क्लोरीन है, 100 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। ये लोग बोल रहे 100 ml ऑफ वेपर्स ऑफ मेटल क्लोराइड वेज 57 0.57 ग्राम। ओके, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे करने का, देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन जिसका पूछा है, किससे रिलेशन कर रहे हैं ये लोग, क्लोरीन से। चलो मेटल क्लोराइड का वेट दिया है क्या, 100 ml ऑफ मेटल क्लोराइड वेज 0.57 ग्राम। चलो 0.57 ग्राम दिया है मेटल क्लोराइड का वेट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, मुझे थोड़ी पता, तो मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं पता, मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या है पता नहीं, तो मैंने इसको ले लिया एक्स, पर मुझे क्लोरीन का पता है 35.5 होता है, इज इक्वल टू व्हाट इज द वेट ऑफ क्लोरीन, तो कितना दिया वेट ऑफ क्लोरीन, हाँ वेट ऑफ क्लोरीन तो नहीं दिया है, बट उन्होंने 55% बाय वेट दिया है, तो उसको 55 ग्राम ले लेते हैं। 55 और इसका होता है 35.5, यहाँ से एक्स मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स अगर मिल गया तो उससे क्या फायदा होगा, एक मिनट को, मेटल क्लोराइड बोला है ना, then the molecular formula of metal chloride is, ओके, नहीं बेसिकली हमें चार्ज निकालना होगा, बिना चार्ज हम नहीं पता कर सकते। एक मिनट, मेटल का कुछ वेट वगैरह दिया है क्या कुछ, अगर मेटल का वेट आ गया तो हम इक्विवेलेंट वेट से निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय चार्ज, और एटॉमिक वेट कहाँ दिया मेटल का, क्लोरीन बाय वेट होता है। ओके, 100 ml of vapors of metal chloride weighs at STP weighs this much। इस इक्वेशन से तो अपने को क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिल भी गया तो करेंगे इसको, किसी का आया क्या, अच्छा क्वेश्चन है। सर मॉलिक्यूलर मास निकालो ना। क्या निकाल है, मॉलिक्यूलर मास लाइक 0.57 100 ml वे करेगा, तो 2240 मतलब हम लोग को ml पे उसका मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर वेट का नहीं एक 55% मिनट, एक इज मिनट, एक मिनट, क्लोरीन। मॉलिक्यूलर वेट कैसे मिला, 22.4 लीटर्स लेके 22.4 0.57 पे लीटर 100 ml वे करेगा, मतलब 0.57 वो 100 मेटल ml। क्लोराइड है ना, बट वो पूरा मेटल हाँ क्लोराइड है ना, तो बट मेटल क्लोराइड का ही तो दिया हुआ है हमें, लाइक मेटल क्लोराइड का ही ठीक है, वेट ही हम लोग यस को यस, 0.57 बोला हुआ है। ठीक है आ जाएगा, यस आ जाएगा, यस कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, मेटल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, तो ठीक है।
उसके अंदर 55% क्लोरीन है उस मेटल क्लोराइड के अंदर। हाँ तो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आ जाएगा। तो कैसे करोगे? ये लोग बोल रहे हैं 100 ml के अंदर कितना है, 0.57 ग्राम। तो 22400 ml ना, तो कितना होना चाहिए? ये भी 22400 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये 22400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 इंटू 224, 57 इंटू 224 इज 12768। 100 ml के अंदर इतना है, 100 ml के अंदर दिस मच ग्राम्स। तो मैंने इतना ग्राम आ गया, यस 12768 ग्राम आ गया। दिस 12768 ग्राम के अंदर 55% क्लोरीन है। तो इसके अंदर मेटल कितना है? 45%। अगर मेटल 45% है, 45%, तो हम क्या करेंगे? 45 डिवाइड बाय, अगर 45% है तो 45% को हम उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके परसेंटेज मेटल क्लोराइड कंटेंट 55%। 1 मिनट रुको। मैंने सारा बड़ा नंबर निकाल लिया लगता है। 100 ml के अंदर इतना था। अरे हाँ, तो ये 100 ml भी तो डिवाइड भी तो होगा। 127.68 आ गया, यस 127.68 मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड आ गया। फिर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हमें को एक्स मिल जाएगा, यस। हाँ हो गया फिर क्वेश्चन। बताओ किसी को आया क्या आंसर? जिन्होंने बोला उन्हीं को आंसर आया क्या? सर MCl2 है, सी ऑप्शन। और किसी को? देखो ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना, बराबर बोला उन्होंने। 127.68 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, है ना। मॉलिक्यूलर वेट आ गया तो अब क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। तो समझो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे फाइंड करते हैं? एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 होता है। ये तो कितना दिया है? 55%। एटॉमिक वेट कितना होता है क्लोरीन का? 35.5। एटॉमिसिटी मुझे पता नहीं है क्लोरीन की, एटॉमिसिटी मतलब कितने क्लोरीन एटम, वो नहीं पता है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 127.68 इंटू 100। अब इसमें एक्स निकालना, तो एक्स कितना आएगा? 55 इंटू 127.68 डिवाइड बाय, ये कर लो, आ जाएगा आंसर। तो अगर इसको पूरा डिवाइड करूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन था ये कंपैरेटिवली। पर ये हर एक को शायद ही समझ में आया होगा, ये तो ऑनलाइन है। जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनको पता होगा, यस। 58 इंटू 127.68 डिवाइड बाय 3550, यस 2.08, यानी लगभग 2 आता है, यानी आंसर हो जाता है 2। अब ये किसी को डाउट है क्या? समझा क्या मैंने क्या किया है? इसमें प्रेजेंट कितने लोग हैं? आधे से ज्यादा लोग तो सो गए होंगे भाई। 12 ही तो पार्टिसिपेंट है, आधे से ज्यादा तो गायब हो गए। हाँ, समझा क्या क्या किया है? यस सर। ठीक है, क्या किया इसमें? 100 ml में कितना था, तो मैंने 22400 ml यानी 1 मोल में कितना, तो फाइंड कर लिया, तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। और मॉलिक्यूलर वेट मिल गया तो मैंने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन से उसका इसके कितने एटम में को फाइंड कर लिया। यस, अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिव, ये ठीक क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन। हाँ, अब किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ लो पहले अभी। मैं तो वन बाय वन आगे आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को डाउट है, कुछ नंबर तो बताओ ना अभी। मैं वो लास्ट में करता हूँ, फिर अगले क्लास में देखेंगे। बताओ, कोई क्वेश्चन नंबर डाउट है तो बताओ।
बोलो भाई जल्दी, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नंबर डाउट है जो किया हो आपने, चाहे वो नीट में हो किसी में भी हो, कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो कर लेते हैं अभी। वरना लेक्चर को अभी के लिए खत्म करते हैं। तो अगले क्लास में अगर ऑनलाइन रहा तो उसके पहले पहले तो डाउट निकाल के लेके आओ, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर। अरे ये पूरा पीछे कैसे जाएगा। हाँ टोटल क्वेश्चन है 192। किसी ने पूरा सॉल्व किया भाई, कोई है इतना, 192 पूरे किए किसी ने। कोई फायदा होगा, वरना ऑनलाइन लेक्चर का कोई सेंस ही नहीं बनता। इस सॉल्व करने के बाद जिसको देखो, किसी को अगर एडवांटेज ही लेना है इसका तो यही एडवांटेज है कि भाई कि अगर जो आपने सॉल्व किए वो नहीं आ रहे तो वो पूछो। किया है किसी ने और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो बता दो मुझे, वरना फिर मैं क्लास खत्म करता हूँ अभी के लिए। बंद करूँ, डन। अगली बार करके आओगे, यस सर। यस अगली बार सर। करके आओ, अगली बार करके यस आओ। सर। आदित्य तुम तो करने वाले थे ना मोल कॉन्सेप्ट, क्या यार किया नहीं क्या पूरा। उस दिन तो तुमने पूछा था नहीं मुझे। कर ही रहा हूँ। हाँ तो करके खत्म करो इसको, और फिर पूछो ना डाउट, तभी मजा आएगा। नहीं यस क्या, मैं सर। तो खाली लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ। और एक ये JEMR क्या नाम है, कीर्ति, यस कीर्ति, आपने सॉल्व किया क्या पूरा। सर आपको उसी दिन तो पूछा था, कल कल तो तो लेक्चर था, सब तो सारे डाउट्स हाँ, पूछ रहे थे। बस वही डाउट से मतलब पूरा सॉल्व कर लिया आपने 192। हाँ बोला तो था आपको। अच्छा पूरा ही कर लिया है, तो मतलब बस वो दो हाँ तीन डाउट ही निकले थे उसमें से जो निकले थे। हाँ, बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, बस घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है चलेगा चलेगा। ओके ओके ठीक है चलो। इसके बाद अब मतलब मोस्टली तो फिर आपको तो पूरा डाउट ही नहीं है, तो और कौन सा चैप्टर अभी है इसके बाद आप लोगों का डाउट है वो बताओ पहले, ताकि अगले हिसाब से उस हिसाब से ले सके। थर्मोडायनेमिक्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स, दोनों में से कोई एक। केमिकल काइनेटिक्स करते हैं पहले, पर पहले ये बोल कॉन्सेप्ट ठीक है, हो गया है आज जिन्होंने किया उनकी बात अच्छी है। पर मैं फिर भी एक सेशन अगले लेक्चर में खाली स्टार्टिंग में पूछूंगा, कुछ डाउट रहेगा वो बता देना। अदरवाइज अपन केमिकल काइनेटिक्स चालू करेंगे, क्योंकि अभी सबके लिए वेट तो कर नहीं सकते, 2 लेक्चर बहुत हो गया ऑनलाइन। मैं केमिकल काइनेटिक्स चालू करूंगा, उसके पहले पूछ लूंगा कि किसी को कुछ डाउट है तो वो अच्छा चांस है भाई आदित्य, जो लोग सॉल्व करते हैं स्पेशली सॉल्व कर लेना, जो डाउट है वो पूछ लेना, वरना अपन केमिकल काइनेटिक्स चालू करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो कर लेना, बेटर रहेगा, उसमें से जितने भी निकलेंगे वो बता देना। वैसे भी अगले हफ्ते लूंगा मैं, मुझ ऑनलाइन में लेता ही नहीं हूँ, बट अभी क्या है तुम्हारे क्लास वाले नहीं समझते यार, छोड़ो। ठीक है, ऑफलाइन में भी पूछ लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट मैं पिछले अगला नेक्स्ट लेक्चर चालू करूंगा तभी मैं पूछने वाला हूँ पहले। चलो बाय।